तेलंगाना हाईकोर्ट में 7 अप्रैल के दिन जिस वक्त जस्टिस सुजाना के पास पवन खेड़ा की एंटीसिपेटरी बेल का मामला पहुंचा, तो उस मामले में असम पुलिस के द्वारा पवन खेड़ा के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 355, 356 बीएनएस की, जिसमें डेफेमेशन, जिसमें आपराधिक साजिश, जालसाजी, सभी धाराएं शामिल थी। लेकिन जब एंटीसिपेटरी बेल दी गई पवन खेड़ा को 7 दिनों के लिए, तो जो आधार बताया गया उसमें कहा गया जज साहब के द्वारा, जस्टिस सुजाना के द्वारा, कि इसमें एक ही ऐसी धारा लगी हुई है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है, वो है 338 बीएनएस की, यानी कि फोर्जरी, जालसाजी की। लेकिन जो बाकी तमाम धाराएं लगी हैं, उन धाराओं में 7 साल के नीचे की सजा है। तो ऐसे में हम पवन खेड़ा को ये 7 दिन का जो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल होता है वो लागू कर रहे हैं, और 7 दिन बाद पवन खेड़ा को रेगुलर बेल के लिए असम हाईकोर्ट जाना होगा। अब पवन खेड़ा को बेल तो मिल गई है, लेकिन बावजूद इसके पवन खेड़ा अभी भी सामने नजर नहीं आ रहे हैं। वो तेलंगाना में है, लेकिन तेलंगाना में भी ना वो पत्रकारों से मिल रहे हैं, ना खुलकर मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना अपना लोकेशन बता रहे हैं। सवाल उठ रहे तो फिर अब पवन खेड़ा को किस बात का डर है, और क्या इसी तरह चला तो पवन खेड़ा कांग्रेस छोड़कर राजनीति से दूर हो जाएंगे? क्या भविष्य पवन खेड़ा का अब खत्म हो चुका है और किसी भी तरह का वो सार्वजनिक जीवन जीने की बजाय फरारी काटेंगे, फरार रहेंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि आखिर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है। तो वजह मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल ये जो धारा होती है, आईपीसी की पहले धारा होती थी, अब तो बीएनएस की है, बीएनएस में ये जो 338 की धारा होती है, इसमें 10 साल तक की मिनिमम सजा और मैक्सिमम जो सजा होती है वो आजीवन कारावास की होती है। ये तब सजा होती है जब आप जालसाजी करें, यानी कि फर्जी दस्तावेज तैयार करें, आप किसी की प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज तैयार करें, आप किसी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट तैयार करें चुनाव के लिए या किसी और चीज के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए, तब यह धारा लगती है। और यह धारा गैर जमानती है, इसमें जमानत नहीं मिलती। तो ट्रांजिट बेल मिली है अभी पवन खेड़ा को, इसलिए उनको रेगुलर बेल भी नहीं मिली है। अब पवन खेड़ा ने क्या किया था, आप इस बात को समझिए। पवन खेड़ा ने हुबहू यही किया था। उन्होंने रिनिका भुइया शर्मा का जो दुबई में प्रॉपर्टी होती है उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिए और कह दिया कि भाई इनकी दुबई में प्रॉपर्टी है। सीधे तौर पर फोर्जरी, सीधे तौर पर जालसाजी। जो दूसरा इन्होंने कांड किया, इन्होंने 3 पासपोर्ट फर्जी तैयार कर दिए। एक दुबई का तैयार कर दिया, एक एंटीगुआ का तैयार कर दिया, और एक आपका कहां का था, इजिप्ट का तैयार कर दिया, और अमेरिका में व्योमिंग में कंपनी भी बना दी। यानी कि 3 फर्जीवाड़ा। और जब आपने ऐसी जालसाजी की है तो सिर्फ डेफेमेशन का केस नहीं लगेगा, वो तो एडिशनल लगेगा। कॉन्स्पिरेसी की है, कॉन्स्पिरेसी आप समझिए, अपराध करना और साजिश के साथ अपराध करना, इसके लिए कानून में अलग अलग प्रावधान है। आप रास्ते में चलकर जा रहे हैं, आपसे किसी व्यक्ति की लड़ाई हुई, कहा सुनी हुई, बहस हुई, आपने उसका मर्डर कर दिया, यहां पर आपके खिलाफ जो धारा लगेगी वो हत्या की धारा लगेगी। लेकिन आपको एक व्यक्ति को मारना था, आपने पहले प्लान बनाया कि वो 2 बजे सड़क पर निकलेगा, आपने उसकी रैकी की, आपने हथियार उसके लिए पूरे इकट्ठा किए और फिर जाकर आपने मारा। तो यहां पर आएगा कि आपने साजिश करके मारा। दोनों में आपको अलग अलग सजा होगी। यही पवन खेड़ा ने किया है। पवन खेड़ा ने साजिश के तहत ये पूरी जालसाजी की है। उन्होंने जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो तैयार किए, उनका प्रेजेंटेशन दिखाया, और रिनिकी भुइया शर्मा को जेल भिजवाने का काम करना था उन्हें। अगर सरकार या हिमंता बिस्वा शर्मा या असम पुलिस ये मान लेती, वो अपने आप को सच साबित नहीं कर पाते, वो इन डॉक्यूमेंट को स्वीकार लेती, तो आज रिनिकी भुइया शर्मा जेल में होती, उनकी नागरिकता छिन गई होती, उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई होती। ये काम पवन खेड़ा ने किया था। अब हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान आया है, और इसी बयान की वजह से पवन खेड़ा बिल में जाकर छुपे हैं। पवन खेड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में कांग्रेस से दूर भी हो जाए, क्योंकि हिमंता ने जो बात कह दी है वो आपको भी सुननी चाहिए। हिमंता ने क्या कहा बीते दिन?
हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अभी तो चुनाव आयोग के पास कमान है, आचार संहिता चल रही है, तो मैं पूरी ताकत में नहीं हूं। जो बस मेरे को जो प्रावधान मिलते हैं राज्य संभालने के, मैं वही कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं अभी फुल फ्लेज मुख्यमंत्री हो जाऊं सरकार बनने के बाद, तो मैं सिर्फ पुलिस नहीं, सीआरपीएफ भी भेजूंगा और पवन खेड़ा जहां होंगे वहां से पकड़कर लाऊंगा और पवन खेड़ा की जिंदगी का आखिरी दिन तक मैं जेल में कटवाऊंगा। ये बात हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहे हैं। और वो किस आधार पर कह रहे हैं? कोई गुंडागर्दी के आधार पर नहीं कह रहे हैं, कोई दादागिरी के आधार पर नहीं कह रहे हैं कि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो अपनी दादागिरी चला रहे हैं। कानून के आधार पर कह रहे हैं कि पवन खेड़ा ने जो काम किया है, अदालत उनको जो सजा देगी वो सजा आजीवन कारावास की होगी और सजा दिलवाने का काम हम करेंगे, हमारे पास सबूत हैं। ये कहना है हिमंता बिस्वा शर्मा का। अब सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा के खौफ से पवन खेड़ा अभी भी अंडरग्राउंड है। अभी बीते दिन तो राजदीप सरदेसाई ने एक बात और बता दी, खुलासा किया उन्होंने कि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 5 अप्रैल के दिन, तो शाम को फोन किया राजदीप सरदेसाई ने सुबह पवन खेड़ा को कि पवन जी आपका इस पर हमें पूरा बयान लेना है, आकर आप स्पष्टीकरण दीजिए। तो पवन खेड़ा ने कहा था कि ठीक है मैं आता हूं, लेकिन शाम को वो फोन स्विच ऑफ करके गायब हो गए। कांग्रेस वालों ने बोला कि वो अंडरग्राउंड है। यानी कि पवन खेड़ा को तब तक समझ आ गया था अब वो कहीं से भी बच नहीं सकते। बचने का सिर्फ एक उपाय है, एक रास्ता है कि तत्काल असम और दिल्ली छोड़कर भाग जाओ। जब तक वहां बच सकते हैं बच सकते हैं, लेकिन ऐसे पवन खेड़ा कब तक भागेंगे? पवन खेड़ा पेशेवर अपराधी तो नहीं है कि जंगलों में रात काट लेंगे, कहीं पर जाकर फरार हो जाएंगे, या हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है आगे वो यही करे। लेकिन अगर पवन खेड़ा राजनीति करते हैं तो उन्हें सामने आना होगा। लेकिन जिस तरह से हालात बने हैं, अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली, आखिरी रास्ता है ये असम जाने का। असम कोर्ट में अगर पवन खेड़ा को बेल नहीं मिलती है, तो फिर पवन खेड़ा का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। पवन खेड़ा को जेल जाना पड़ेगा और एक बार पवन खेड़ा जेल चले गए तो इन धाराओं में पवन खेड़ा का मिनिमम 10 साल से पहले जेल से बाहर आने का कोई भी चारा नहीं है। कुल मिलाकर राज्यसभा की कुर्सी का लालच, राज्यसभा की तैयारी करने वाले पवन खेड़ा ने गांधी परिवार को प्रसन्न करने के लिए सोचा कि एक कड़ी तपस्या करता हूं और असम चुनाव और हिमंता बिस्वा शर्मा उनके खिलाफ आरोप लगाकर गांधी परिवार की झोली में डाल देता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि तपस्या के चक्कर में पवन खेड़ा एक बहुत बड़ा पाप कर गए, फर्जीवाड़ा कर गए, जालसाजी कर गए और ये कुर्सी के लालच उन्हें जेल की चक्की तक अब पहुंचा सकती है। क्योंकि अब असम पुलिस ने, असम सरकार ने किसी भी हालत में पवन खेड़ा को बख्शने का इरादा छोड़ दिया है और जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने 7 दिन की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी है, उसके खिलाफ असम सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका लगा रही है और सुप्रीम कोर्ट से कोशिश करेगी कि पवन खेड़ा की ये ट्रांजिट जो बेल है वो रद्द हो जाए और जहां भी पवन खेड़ा है, हैदराबाद में है या हैदराबाद से बाहर चले गए, हो सकता है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हैदराबाद वो बताकर हैं, लेकिन हो सकता है वो हैदराबाद की जगह हिमाचल चले गए हो सकता है कर्नाटक चले गए हो, तो जहां भी जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ये बेल रद्द कर देता है तो फिर मुझे लगता है कि पवन खेड़ा के पास 2 ही विकल्प बचेंगे। या तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने जाकर सरेंडर करना पड़ेगा उन्हें और उन्हें जाकर जेल में बैठना होगा, या पवन खेड़ा के पास जो दूसरा विकल्प है, पवन खेड़ा अपने आप को सामने लाकर बता सकते हैं कि क्या वाकई में ये पूरी जालसाजी उन्होंने रची या कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े नेता के कहने पर उनके द्वारा ये पूरा खेल रचवाया गया है। ऐसा है तो पवन खेड़ा के बचने के थोड़े से रास्ते यहां खुल जाएंगे। हो सकता है उनकी सजा कम हो जाए, हो सकता है मेन एक्यूज ना होने के चलते उन पर अदालत थोड़ी सी नरमी बरत दे। लेकिन अगर पवन खेड़ा ये पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हैं तो पवन खेड़ा का असम पुलिस और असम जेल तक का ये रास्ता अकेले ही जाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।